यार एक लिमिट होती है किसी को बेवकूफ़ बनाने की। अगर ये बात मेरे को वो पहले बोल देते कि हाँ भाई ये वाला काम है तो मैं यहाँ से जाता ही नहीं। हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। और इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी ये। अगर आप हिमाचल से हैं तो वीडियो को स्किप मत करना, अदर स्टेट से हैं तो भी आप इस वीडियो को देखना क्योंकि आपके लिए यूजफुल है। जैसे कि आपको पता ही है, मैं चंडीगढ़ गया था और चंडीगढ़ से मैं घर भी आ गया हूँ। वो कुछ रीज़न थे, मैंने आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है कि मैं चंडीगढ़ से वापस घर क्यों आया। चंडीगढ़ में मेरे साथ ऐसा क्या हो गया था कि मुझे घर आना पड़ा। और जैसे कि मैंने बोला था कि एक स्कैम हुआ है, तो उस स्कैम के बारे में आज की वीडियो में आज आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो दोस्तों, एक बार की बात है, हम जयसिंहपुर में बैठे थे सभी दोस्त और वहाँ पे एक दोस्त आया जो हमारा सीनियर था। हमने वही पूछा कि आपका कॉलेज हो गया है, तो कॉलेज के बाद अभी क्या कर रहे हो। तो उसने हमें आंसर दिया था कि मैं जॉब कर रहा हूँ। और हमने पूछ लिया कि क्या पोजीशन है, 1 साल हो गया जॉब करते हुए। उसने बोला 1 साल हो गया मेरे को जॉब कर रहा हूँ और मैं मैनेजर बन गया हूँ 1 साल के अंदर ही। मैं भी मतलब खुश हो गया कि अच्छी बात है। और मैंने भाई को बोल दिया था उस टाइम कि मेरे को बताओ अगर मेरा कॉलेज हो जाएगा तो फिर मैं भी आ जाऊंगा आपके पास भाई। फिर जैसे मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम ख़त्म हुए और मैंने भाई को कॉल करी तो भाई ने बोला कि मैंने आपका मेरे को बोला कि रिज्यूम सेंड करो। ठीक है, मैंने रिज्यूम बनाया, रिज्यूम सेंड कर दिया। और उसके बाद नेक्स्ट डे कॉल आती है भाई की कि बोला आपको हायर कर लिया गया है और 9 तारीख की बताई थी मेरे को डेट, और 9 तारीख को आपको आना पड़ेगा चंडीगढ़। तो मैं चला गया और वहाँ पे जो मेरे साथ हुआ ना, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम जब कोई घर से बाहर जाता है तो मैं हर किसी को यार एक्साइटमेंट होती है। मेरे को भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। और फिर मैंने शॉपिंग करी, कम से कम 2-3 हज़ार की शॉपिंग कर ली थी। मैं नेक्स्ट डे जो वो चंडीगढ़ के लिए निकल गया। तो मतलब घर वालों का अच्छा खर्चा हो गया था उसमें मेरे को भेजने के चक्कर में। तो फिर मैं गया और वहाँ पे उतरा तो गए हम रूम में। तो भाई वहाँ पे मैं बता नहीं सकता आपको, रूम की कंडीशन कुछ इस तरह की थी कि मतलब जो पुराने से भी पुराना घर होता है ना, जिसे बोलते हैं कि ये अब खंडर बन चुका है, खंडर, उस तरह का घर था। क्योंकि जो दीवार पे बॉल पुट्टी लगी होती है ना, वो सारी ऐसे चिपक रही थी, छूट रही थी, और खिड़कियाँ भी नहीं थी भाई वहाँ पे। तो कुछ इस तरह के घर में वो लोग रहते हैं, अभी भी रहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ये एक्सक्यूज़ दे रहा हूँ। एक्सक्यूज़ मेरा ये नहीं है, अभी आप सुनते रहना। ठीक है, मैं वहाँ पर चला गया। मेरे को घर वालों ने बोला था कि थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है जॉब के लिए। तो फिर मैं कुछ नहीं बोला, ठीक है भाई रह लेते हैं। और उसके 2 दिन इन्होंने बोला था कि 3 दिन आपकी ट्रेनिंग चलेगी। तो मैं चला गया भाई ट्रेनिंग लगाने फर्स्ट डे। और वहाँ पे मेरे को थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था क्योंकि वहाँ पे ना कोई भी जैसे जा रहे थे, कोई जा ही नहीं रहा था, सभी रूम में घुसे हुए थे। और एक बात और, वहाँ पे 90% लोग यहाँ के लोकल बंदे थे उस घर में जहाँ पे मैं रुका था। तो वहाँ पे कोई भी जा नहीं रहा था ऑफिस में। तो मैं फ़र्स्ट टाइम गया, उन्होंने बोला कि ऑफिस में जाना है आज। तो मैं गया, ठीक है, रोड साइड में ही था ऑफिस उनका। मैं गया अंदर और भाई वहाँ पे ऑफिस, मैं क्या बोलूँ, मतलब ऑफिस नहीं था वो ऐसे होता है ना कोचिंग सेंटर। मैं तो बोलता हूँ कोचिंग सेंटर भी उससे बढ़िया होता है। वहाँ पे भी बैठने के लिए अच्छी सुविधा होती है, बट वहाँ पे क्या था, टेबल और स्टूल्स। और वहाँ पे जो लोग थे वो पढ़ा रहे थे बिजनेस के बारे में एजुकेशन दे रहे थे। तो 2 दिन तो मैंने क्लासेस लगाई। 2 दिन उन्होंने मुझे इस तरह से, मतलब मेरे माइंड सेट इस तरह से कर दिया था कि आपको जॉब नहीं करनी है लाइफ में, जॉब से आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको अपना एग्रीकल्चर का बिजनेस नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग करनी है। तो मेरे को लगा कि हाँ भाई ठीक है, डायरेक्ट सेल मतलब कर लेंगे। क्योंकि मैं सिर्फ एक नीश पे गया था कि मेरे को सिर्फ जॉब लगनी चाहिए सैलरी बेस पे। तो मैं चला गया। उन्होंने मेरे को शुरू में ही बताया था कि आपको जॉब 15 से 18 स्टार्टिंग में मिल जाएगी। ठीक है भाई, एक मतलब मेरे लिए तो बहुत है क्योंकि मैंने कभी मतलब फ़र्स्ट टाइम के लिए बहुत होती है 15 से 18। तो मैं चला गया था। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ मतलब बिना घर में बोले गया था। वहाँ पे लड़कों के पास गया था मैं, जो उनमें से जो एक लड़का था ना, उसके जो पापा हैं वो मेरे पापा के दोस्त हैं। तो रात को उनकी बात हुई थी मेरे पापा की उनके पापा से, और मेरे पापा ने उस बंदे से भी बात करी थी। तो भाई उन्होंने बिल्कुल एक ट्रस्ट बिल्ड कर दिया था कि आप जो यहाँ पे बिल्कुल सेफ़ हो। तो फिर मैं चला गया
और वहाँ पे 2 दिन उन्होंने बिजनेस क्लासेस लगवाई। वहाँ पे बोला कि आपको जो वो डायरेक्ट सेलिंग करनी है, तो मुझे नहीं था पता कि डायरेक्ट सेल किसे कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे बोला कि आपको मार्केटिंग करनी है। अब मार्केटिंग के बारे में बोला तो फिर मेरे को मतलब थोड़ा डाउट हुआ, क्योंकि मेरे पापा भी नेटवर्क मार्केटिंग ही करते हैं। तो मतलब नेटवर्क मार्केटिंग मेरे को ना थोड़ा जमता नहीं है, मेरे को नहीं लगता है अच्छा। अगर मैंने वही काम करना होता तो मैं पापा के साथ भी कर लेता। बट बात यह है कि फिर वहाँ पे मैं उनसे पूछता रहा, 2 दिन मैं लगातार उनसे पूछता रहा कि आप क्या कर रहे हो, आप वहाँ पे जाते हो, बैठ जाते हो, कोई ऑफिस नहीं है, कोई आपका वहाँ पे सिस्टम नहीं है, लैपटॉप नहीं है, कोई मतलब वहाँ पे वर्क नहीं होता है। तो फिर मैंने उनको पूछा तो भाई वो कुछ नहीं बताते थे मेरे को, चुप हो जाना और उन्होंने बोलना कि बस 3rd डे आपको पता लग जाएगा। तो 3rd डे था बिजनेस डे, और 2nd डे जब मैं शाम को आया तो मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो चुका था। और मैंने सोचा था कि अब तो भाई मेरे को आंसर चाहिए कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो वहाँ पे जो एक लड़का था जिससे मेरे पापा ने बात करी थी, तो वो मतलब भाई अच्छा था थोड़ा। तो उन्होंने मेरे को बता दिया कि ये सिस्टम है, आपको बंदे जोड़ने हैं। तो भाई आप खुद सोचो, चंडीगढ़ हिमाचल से मैं बंदे जोड़ने जाऊंगा क्या? मतलब यार एक लिमिट होती है किसी को बेवकूफ़ बनाने की। अगर आप ये बात मेरे को वो पहले बोल देते कि हाँ भाई ये वाला काम है, तो मैं यहाँ से जाता ही नहीं, मेरा खर्चा नहीं होता और सब कुछ बच जाता। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब ये उनकी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि मैं वहाँ पे गया था तो उनको सभी को पता था कि हमें जो बोला गया है कि हमें जॉब मिलेगी। तो वहाँ पे मतलब उनका एक तरीका बन गया है लोगों को फंसाने का। और जाते मेरे से 3500 रुपया उन्होंने पीजी का रेंट ले लिया था। तो कुछ इस तरह का उनका सिस्टम है, वर्क करता है। बाकी बस मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर आपको इस तरह का बिज़नेस करना है तो कीजिए, नो प्रॉब्लम। बट कोई ट्रस्टेड कंपनी, कोई लीगल कंपनी ढूंढिए इस तरह के बिज़नेस के लिए, इस तरह की फ्रॉड में ना फंसे। कंपनी का नाम अगर आपको जानना होगा तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैं आपको बता दूंगा। बाकी कुछ इस तरह का सीन था और बस यही था यार। मतलब मेरे को इतना ज़्यादा बुरा लगा ना उस टाइम, क्या बोलूँ यार, मतलब समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। मतलब एक लड़का, मतलब एक बॉय, मिडिल क्लास लड़का ही समझ सकता है कि वो किस तरह से पैसे जोड़ के जॉब के लिए जाता है। कहीं से उधार लिए, क्या किया किसी को पता नहीं होता है। बट उनको क्या फ़र्क है भाई उससे। और वहाँ पे ज्वाइनिंग थी भाई 9000 रुपये की। मतलब उनका ऐसा सिस्टम था कि उनकी कंपनी के प्रोडक्ट थे, वो प्रोडक्ट हमें ख़रीदने थे, हम उनको पैसा देंगे। और जैसे उन्होंने हमें फंसाया, हमें कोई लड़का फंसाना पड़ेगा या कोई लड़की, मतलब कोई भी अपना पर्सन फंसाना पड़ेगा, और उससे जो वो उनको थोड़ी बहुत कमीशन मिल जाती थी। तो मेरे को तो ये काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है शुरू से ही, तो इसलिए मैं आ गया। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप हिमाचल से हैं तो भाई हिमाचल के मतलब जो बंदे होते हैं ना, वो बड़ी जल्दी बातों में आ जाते हैं। तो बस यही बोलना चाहूँगा कि इस तरह की बातों में ना आएँ। अगर आपको कोई बोलता है कि आपको जॉब मिलेगी, आप चंडीगढ़ आ जाओ या परवाणू चले जाओ, दो मेरे को इनके ऑफिस पता है, और बाकी जहाँ मर्जी हो, मतलब मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट 2 पता है। मतलब ऐसा बोले कि आपको परवाणू आना है या चंडीगढ़ जाना है, मोहाली, तो आप पहले उस कंपनी के बारे में पूरी रिसर्च कर लेना कि कंपनी कौन सी है, कंपनी का वर्क क्या है और कंपनी प्रोफाइल क्या है। तो ये बात आप, बस मैं यही बात बताना चाहता हूँ आपसे, ताकि जो भी हिमाचल के लोग हैं, मेरे भाई बंधु हैं, वो इस तरह के चक्रों में ना फंसें। बाकी आपकी चॉइस है, मेरे को नहीं लगती है अच्छी सीधी बात है, बट अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हैं। बाकी बस यही थी आज की वीडियो। अब कंक्लूजन ये है कि मेरे को सिर्फ एक ही बात का बुरा लगा, अगर आपको बिजनेस ही करना था तो भाई आपने झूठ क्यों बोला। बट मेरे को बस इसी बात के ये है कि अगर ये पहले बोल देते तो मेरा इतना नुकसान नहीं होता। और बिजनेस ही करना है तो भाई थोड़ा ढंग से करो, थोड़ा देख समझ के। किसी की मजबूरी का इतना भी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। लाइफ में सबसे बड़ी बात होती है, सबसे बड़ी एक चीज़ होती है ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट टूट जाए ना बंदे का, तो फिर वो नहीं जुड़ सकता कभी भी। देखो अब उसने मेरे को यहाँ पे बुलाया, मैं ट्रस्ट करके गया था, क्योंकि मेरा कोई भाई बंधु नहीं था वहाँ पे, कोई रिश्तेदार नहीं था, मामा का लड़का मासी का लड़का वहाँ पे नहीं था। तो इसलिए मैं उनके पास गया था, ट्रस्ट करके गया था, बट उन्होंने क्या किया, मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया। और फिर इस तरह का सीन हुआ और मेरे को काफ़ी बुरा लगा। फिर अगले दिन ही मैं घर आ गया था। तो मतलब मेरे को लगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है।
बाकी अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं इस तरह के सीन को, काफ़ी अच्छा लगेगा कि आप भी मतलब अप्रिशिएट करते हैं इन चीज़ों को। बाकी और तो यही है कि हिमाचल के लोग ना ज़्यादातर इन चक्रों में फंस जाते हैं, तो ऐसा फंसना नहीं चाहिए। आप में से कई लोग बोलेंगे कि भाई तूने क्यों नहीं कर रिसर्च, क्योंकि मैंने पहले बोला कि मैं ट्रस्ट के बेस पे गया था। बस यही था आज की इस वीडियो में। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो शेयर जरूर करना, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए चंडीगढ़ में रह रहे लोगों के साथ और हिमाचल में, बस 2 ही स्टेट हैं, तो बस इनके साथ शेयर कर दीजिए। हिमाचल में तो वीडियो फैल जानी चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी हिमाचल का भाई बंधु इस चक्कर में फंसे। तो बस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और अच्छी लगी है इन्फॉर्मेशन तो लाइक कर देना, कमेंट में बताओ अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ सीन हुआ है। मैं मिलता हूँ आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में आपको ना मेरी वेबसाइट का लिंक मिलेगा। मैंने एक न्यू वेबसाइट बिल्ड करी है, तो उसके लिए मेरे को थोड़ा ट्रैफिक चाहिए। तो आप लोगों से बढ़िया तो मेरे को मतलब कुछ नहीं है, आप लोगों का प्यार ही इतना है कि मेरे को पता है कि आप ज़रूर देखोगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए, जाइए और एंजॉय कीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।